तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। तो जैसे हम मिलन की मुरली में सुन रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, स्मृति पक्की करनी है। फक्त विचार नहीं करायचा, सोचता स्वरूप नहीं, पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। ही स्थिती, त्या स्थितीमध्ये टिकायचं है कंटिन्यू। तो ये स्मृति पक्की करनी है। फिर जब हम स्मृति पक्की करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो हम किसी को दुख दे ही नहीं सकते हैं, हम मीठा बन जाएंगे, हमारी चाल चलन बहुत रॉयल हो जाएगी, हम स्थिर रहेंगे, हम शांत रहेंगे। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। घरी जायची तयारी करायची। आता सोबत काय येणार आहे आपल्या? पवित्र जरूर बनना है, और इसके लिए मन से शरीर से पवित्र बनना है। खान पान का भी परहेज रखना है, शुद्ध खान पान। बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। कोई भी विघ्न आता है, समस्या आती है, पक्का करना है ड्रामा है, ड्रामा में नूंदा हुआ था, बाबा साथ में है और हम सच की नैया में बैठे हैं। ये हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, डूब नहीं सकते, बाबा मेरे साथ में है। वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजीत भव। प्रकृति या माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल न हो। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से यह आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह, हाय क्या हुआ। यह संकल्प भी न आए, ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो। सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। कोई भी कैसा भी पेपर आ जाए ड्रामा में, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों, हा प्रश्नच मनामध्ये आला नाही पाहिजे। कोणत्याही प्रकारचा संकल्प नाही आला पाहिजे। कारण कोणत्याही समस्येने आपल्यावरती जर वार केला, ती जर समस्या जर मोठी झाली, आपण त्या समस्येसमोर जर मोठे झालो विनाकारण संकल्प करून, तर मग फेल होऊन जाऊ आपण। और हमें हर समस्या में पास होना बाबा सिखाता है। तो समस्या में पास होना है तो अंदर से ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा, वाह। कोणती समस्या, कोणताही प्रॉब्लेम
आतमधून ही भले बाहेरची परिस्थिती आपल्याला वाटतंय दिसतंय क्लिअर कट की खराब आहे, चांगलं नाही आहे, पण आतला आवाज हा पाहिजे कि वाह ड्रामा वाह, कुछ न कुछ तो कल्याण समाया हुआ है, मेरा पिछला हिसाब क्लियर हो रहा है, मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए आया है, मुझे अगले क्लास में ले जाने के लिए आई है ये बात. तो अंदर का आवाज, बाहर से भले परिस्थिती खराब है, पेपर खूप अवघड आलेला आहे, आतला आवाज बाबा म्हणताय, अंदर से आवाज निकले वाह ड्रामा वाह. हाय क्या हुआ ये संकल्प भी न आए, असं कसं झालं, हाय ये क्या हो गया, अब कैसा होगा, ये संकल्प आना मतलब हम फेल हो गए. आणि त्यामध्ये मग आपण जी शक्ती ते प्रॉब्लेमला निपटवण्यासाठी लावायची आहे, तर त्या प्रॉब्लेममध्येच आपण फसून जाऊ. आपल्याला त्या प्रश्नाच्या परिस्थितीच्या वरची स्थिती आपली पाहिजे, लेव्हल आपली उंच पाहिजे त्या परिस्थितीच्या, आणि मग तेव्हा आपण त्या परिस्थितीवरती विजय प्राप्त करू शकतो. पण जर आपण परेशान झालो तर मग आपली ताकद बिलकुल कमी होऊन जाईल. तो सदा अचल अडोल स्थिति रहे तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा. स्लोगन है खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है. और सबसे बड़ी खुशखबरी दुनिया वालों को हम वही है सबसे बड़ी खुशखबरी कि बाबा आया है और बाबा अभी इस विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं. सुख धाम आने वाला है, दुख धाम जा रहा है, कलयुग की समाप्ति है, सतयुग आने वाला है और आपका पिता है, आप अपने पिता से वर्षा ले लो. हा संदेश, शुभ संदेश, ही आनंदाची बातमी सगळ्यांना देणं हेच सगळ्यात श्रेष्ठ कर्तव्य. दुनियेमध्ये जे सगळे कर्तव्यांची जर लिस्ट काढली आपण तर बाबा म्हणतात सगळ्यात श्रेष्ठ कर्तव्य हे आहे दुनियावाल्यांना ही आनंदाची बातमी देणं. अव्यक्त इशारे हैं, महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है. अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज. हम सबको महारथी बनना है. कर्म कर रहे हैं, बहुत याद में करना है, बाबा की याद में करना है, फोकस करके करना है, कर्म बहुत अच्छी रीति से करना है. अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, बिलकुल त्याच्या प्रभावापासून मुक्त होऊन जायचे. कर्म करायचे तेवढा वेळ त्याच्यामध्ये राहायचे, बाबांच्या आठवणीमध्ये करायचे, पण बाकी टाइम कर्मातीत स्थिती, कासवासारखं. पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए. पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी, ये दुनिया पुरानी है, ये शरीर पुराना है और इसमें व्याधियाँ तो आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन वो व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए. जी श्रेष्ठ स्थिती आतमध्ये आपल्याला ठेवायची आहे, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचं आहे, स्थिर राहायचं आहे, शांत स्वरूप राहायचं आहे, बिलकुल अचल अडोल राहायचं आहे, त्या स्थितीच्या खाली आपल्याला यायचंच नाही कोणत्याही बिमारीमुळे, कोणत्याही प्रॉब्लेममुळे. पर चिंतन से मुक्त हो जाना है हमको, किसी बात का चिंतन नहीं करना है, व्यर्थ में नहीं जाना है. तो करना क्या है? स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति. कर्मों से, कर्मों के बंधन से हम मुक्त होते जाएंगे. किस आधार से? स्वचिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है. ज्ञान को जैसे कल रात में सुना हमने मिलन की मुरली में, ज्ञान को चिंतन करके अनुभव में लाना है, उसका स्वरूप बन जाना है, ते प्रैक्टिकल मध्ये आणायचं आहे आपल्याला. तो ज्ञान का चिंतन और शुभ चिंतन, हमारी श्रेष्ठ स्थिति है, इसका अनुभव हम कर रहे हैं. उसके लक्षण क्या है कि हम हर एक के प्रति शुभ चिंतन करेंगे. चाहे कोई कैसा भी हो, हमें हर एक के प्रति शुभ सोचना है, अच्छा सोचना है, उसके कल्याण का सोचना है. तो जैसे ही हम फिर व्यर्थ बातों से बच जाएंगे, व्यर्थ चिंतन से बच जाएंगे और फिर कर्मों के जो बंधन हमें खींचने वाले हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे. तो स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन बनने का चिंतन ही चलता रहे. अंदर ही अंदर मेरा क्या चलना चाहिए? मुझे खुद के बारे में सोचना है, खुद के पुरुषार्थ के बारे में सोचना है,
सबके भले का सोचना है और जो बाबा ज्ञान रत्न देता है उनका चिंतन मंथन करके उन्हें अपना बनाना है। अच्छा, ओम शांति।